हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो देखो आज का सर्किट का नाम है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। अगर तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, सीरीज बोले तो एक लाइन में जिसमें से सेम करंट फ्लो होगा, आई आई आई। सीरीज मतलब सेम करंट होगा, वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग, इसके अक्रॉस अलग। सीरीज मतलब क्या होता है, करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो पिछले क्लास में बताया था अगर इंडक्टर रहेगा, एल मतलब इंडक्टर है, ठीक है, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, ठीक है, आर मतलब रेजिस्टेंस। ये तीनों का काम क्या है, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। और ये क्या करता है, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है ना। लेंज लॉ लगाते हैं, E = -L di/dt। मतलब अगर ईएमएफ फ्लो हो रहा है, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उसको अपोज करेगा ये, ठीक है, खुद के अंदर एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। तो इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है वो लीड करता है, ये लीड का साइन है, करंट लैग करेगा, ठीक है। और जब कैपेसिटर रहेगा तो करंट लीड करता है इसमें, और कैपेसिटर क्या करता है, लैग करता है। ये याद रखना, एमसीक्यू में आता है, जेई नेट में, ठीक है ना। और जब रजिस्टर रहेगा तो दोनों सेम फेज में होगा, सेम फेज मतलब दोनों का एंगल सेम होगा, करंट का और वोल्टेज का। इसमें करंट लीड करेगा और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या करेगा, लैग। इसका अगर तुम्हें ऐसे लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हो, ये वीसी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका वोल्टेज क्या होगा, वीएल, जिसको ईएल भी लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ईएल। यहाँ क्लियर है, एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो ओम्स लॉ हम लोग को पता है ना। ओम्स लॉ क्या बोलता है जी, V = IR, ये आपका ओम्स लॉ है, V = IR। तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, अक्रॉस कैपेसिटर करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। इंडक्टर क्या होगा, करंट इनटू कैपेसिटर थ्रू इंडक्टर। ये समझा तीनों। उसके बाद देखो ये पॉइंट खाली लिख दिया थ्योरी फॉर्म में कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है वो क्या करता है, लैग करता है बाय 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे लैग कर रहा है, दिख रहा है ना, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो उसका ग्राफ नीचे आएगा, देखो बराबर है। लैग मतलब नेगेटिव, मतलब वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया हो तो ये नेगेटिव 90 डिग्री आएगा ना इसके अक्रॉस, समझा। और ये लीड कर रहा है तो ये भी 90 डिग्री होगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में होगा। यहाँ तक क्लियर है। और थ्रू रेजिस्टर